कितने का? और जस्ट पीछे हूँ मैं। ओह तेरी। तो भाई अब मेरे से नहीं होने वाला है खाना। और यहाँ पे आपको केला वगैरह मिल रहा है भाई, बाथरूम। और ये है खाना निकलते हुए। ये है लोकल माजा। ये रेलवे ने इस माजा को अप्रूव नहीं कर रखा है। ऐसे ऐसे ब्रांड देखने के लिए मिलता है। बिरयानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिरयानी है। नहीं, आप मेनू चेंज कर रहे हैं। आप एआईआरसीटीसी का रूल पहले मेनू पढ़ लीजिए। ओके ओके सर, तुरंत फाइन लगाए सर। इस क्या रुपये पानी देना है भाई? 20 रुपये डेली बेच रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं हैदराबाद के काचीगुडा रेलवे स्टेशन से। और आज की जर्नी होने वाली है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 12,649। और अभी मैं हूं काचीगुडा रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसका स्टेशन कोड है KCG। फिलहाल भाई आने वाली है हमारी 1 नंबर पर। फाइनली आते हुए हमारी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई फाइनली 10 मिनट की डिले के साथ हमारी कर्नाटका संपर्क क्रांति आ गई, लग गई है। और बात करें वेदर की तो वे हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह से। तो फिलहाल चलते हैं, S1 में जर्नी होने वाली है। 17 नंबर है भाई बर्थ। 13 मिनट की डिले के साथ काचीगुडा से डिपार्चर हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और बात करें आज की जर्नी हो रही है स्लीपर S1 में। इस ट्रेन की बात करें इस रूट में तो वीक में 5 दिन चलता है, वेडनेसडे फ्राइडे छोड़ के। और टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली है 585 किलोमीटर। और टाइमिंग लगने वाले 8 घंटे 50 मिनट। और थोड़ा ठंडा फील कर रहा हूँ। इस हैदराबाद का वेदर काफ़ी बढ़िया है अभी इस टाइम में। इस ट्रेन का रूट है भाई, ये खुलती है यशवंतपुर से, बेंगलोर से। और टोटल हैदराबाद वाया नागपुर होकर के निज़ामुद्दीन तक जाती है हैदराबाद सिटी। सो अलविदा करते हुए कर्नाटका संपर्क क्रांति की अगर मैं कोच की बात करूं तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखता है। अभी जनरल है, ये S1 है, जनरल इंटरकनेक्टिंग कोच है। और अभी ये काफ़ी सही है अभी कंडीशन। पानी वगैरह प्रॉपर भाई आ रहा है तो बेटर है, वेल मेंटेन है। और अगर क्राउड की बात करें अभी इस टाइम तो बेटर है। अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे इसका सीट कंफर्म है वही जर्नी कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ वेटिंग वाली सिस्टम अभी इस ट्रेन में दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके अंदर ऑन बोर्ड पेंट्री है, जो कि आपको ऑन बोर्ड फूड सर्व किया जा रहा है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी जर्नी हमारी सुबह की होती है तो नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। तो साइड लोअर बर्थ है और S1 कोच में ये जर्नी हो रही है। तो फिलहाल जर्नी का आनंद लेते हैं। अंडा कितने का बताए? 100। और वेज 90 रुपये। वेज दीजिए, वेज। स्कैनर दीजिए ना। वेज नहीं है। हाँ, वेज नहीं है। वेज क्यों नहीं है? यही नहीं, खत्म हो गया। चिकन है। चिकन नहीं खाता, अंडा खा लो, 10 रुपए का ही तो अंतर है। अंडा भी नहीं खाता। देख लीजिए, वेज होगा तो वेज है नहीं होता तो मैं लूँगा, तो अंडा फेंकना पड़ेगा। कर्नाटका संपर्क क्रांति में ऑन बोर्ड पेंट्री कार है। और अभी पेंट्री स्टाफ भाई इसमें फूड बेच रहे हैं, जिसकी एक्चुअल प्राइस रेलवे ने, IRCTC ने फिक्स कर रखा है कि 80 रुपीज़ वेज बिरयानी और 90 रुपीज़ एग बिरयानी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरी पैकेट पर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ये। और एक इम्पॉर्टेंट, जब भी 80 का वेज बिरयानी ले रहे हैं तो उसमें 10 रुपये का जो कर्ड मतलब दही मैंडेटरी होना चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि इस वेज बिरयानी में जो है दही के कुछ आता पता नहीं होता, तो ये भी स्कैम है। नहीं ना, वेज बिरयानी है। कितने का? ओके, स्कैनर दीजिए, ये नंबर चाहिए। बोलिए। 97 97 53 53 89
8 9 हो गया 90 रुपीज़। टेस्ट कैसा है भैया? तो बता दे भाई, अभी हमने लिया वेज बिरयानी। ये रहा वेज बिरयानी। आई डोंट नो कैसा है, बट अभी ट्राई करेंगे कि साउथ के साइड में क्या क्वालिटी है फूड के इस ट्रेन में। क्योंकि कर्नाटका संपर्क क्रांति में बहुत सारे ट्रेन्स को हम देखते हैं अलग अलग रूट में। थोड़ा गोवा वाले रूट में काफ़ी अच्छा फूड मिल जाता है ट्रेन के अंदर। बाकी इसके अलावा थोड़ा नॉर्थ साइड में भी बहुत प्रॉब्लम होती है खाने पीने को लेकर ट्रेन में। बट अभी साउथ साइड में हम ट्राई करेंगे इस फूड को कैसा क्या है क्वालिटी। देन अभी मेरे से ओवर चार्ज किया गया 90 रुपीज़ लिया गया इस वेज का। इसमें एक दही मिसिंग है, जो 10 रुपये की दही आती है वो मिसिंग है, और प्लस ये 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है मेरे से। ये है भाई फूड। सबसे पहले खोलते हैं, लिखा हुआ है मील्स। ओह तेरी, देख के ही फीलिंग बुरा हो गया मेरा। सो देखो भाई कैसा दिख रहा है, इतनी ग्रेवी डाल रखा है और राइस पे सिर्फ लाल मिर्च नहीं होती है वो डाल रखा है। नाउ ट्राई करते हैं कि लगभग कैसा काम लायक है कि नहीं, खा सकता हूँ। टोटली वेस्ट, टोटली। क्या आप खा पाओगे? ये देखो, ये बिरयानी है। तो भाई अब मेरे से नहीं होने वाला है खाना। कंप्लेन तो क्लोज नहीं करूँगी, खाने के साथ भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ये लोग। 372 किलोमीटर्स तय करके भाई पहुंची है बल्हारसा, जिसका स्टेशन कोड है BPQ। वो भी ऑन टाइम, मतलब 4 मिनट बिफोर। और इसका हॉल्ट डायरेक्टली भाई 372 या 77 किलोमीटर तय करके ये हॉल्ट था काचीगुड़ा से बल्हारसा। इसके बाद डायरेक्ट नागपुर आएगा। मतलब बात करें अगर इस 9 घंटे की जर्नी में, तो एक हॉल्ट है बीच में, ये बल्हारसा, जहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। फिलहाल आके लगी है 4 नंबर पे। और बात करें फूड की भाई, तो बहुत घटिया था और मुझे भाई बड़ा डिसअपॉइंट होना पड़ रहा। कुछ नहीं खाया था भाई सुबह से, और ये परेशानी होती है भाई, हम जब भी सफ़र करते हैं तो खाना अच्छा नहीं मिलता। और बाकी 4 नंबर पे लगी है, और ये है बल्हारसा। और यहाँ पे आपको केला वगैरह मिल रहा है भाई, 50 का 7 केला। ये देखो भाई खाना कैसे रखे हुए हैं जमीन पर, आप बताओ। और एक खाना यहाँ मिल रहा है भाई बेच रहे हैं रिल। अब बात करें भाई खाना पीना का, तो खाना को भी रखने का भी तरीका देख रहे हो, ज़मीन पर रखे हुआ है बाथरूम के पास। क्या कहोगे यार, अनहाइजीनिक फूड, साफ़ सफाई नहीं। ड्रिंक करते हैं और उसके बाद खाना परोसते हैं, पैकिंग करते हैं, ये सारा चीज़ है भाई। सेंस नहीं है, डस्टबिन में डालने की बजाय यहाँ पर डाल दिया है कि कुछ गिरेगा तो पैर में लगेगा। ये है लोगों के अंदर भाई, सच बोलते हैं, लोगों के अंदर भी सिर्फ रेलवे की कमी नहीं है, लोगों के अंदर कमी है भाई। लोगों को सुधार करना चाहिए। फाइनली ऑन टाइम डिपार्चर 2:10 पर टाइमिंग थी, वो भी निकल चुकी है बल्हारसा से। एंड नेक्स्ट और फाइनल हॉल्ट आने वाला है नागपुर। अराउंड भाई 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और ये ट्रेन कर्नाटका, ये ट्रेन जो है इस रूट के लिए अपने टाइम पर बिल्कुल पक्का है, और इसका हॉल्ट भी बहुत ही कम है। ये देखो भाई, रोटी और सब्जी, ये सब फूड वाले हैं। बाथरूम, और ये है खाना जो ट्रेन में परोसते हैं और बेचते हैं। ये पेंट्री कार का खाना है। सेम यहाँ पर गुटखा थूके हुआ है, यहाँ पर खाना है। तो ये है भाई खाना की हाइजीनिक का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ भैया इधर मैंगो भैया कितने का? 50 रुपये का। MRP, ये तो MRP पे दाग लगा हुआ है भाई। 50 रुपये का ये कौन सा माजा है भाई? ऐसा करो, मैं माजा ले रहा हूँ, बिल लेके आ जाओ 50 रुपये का माजा का। बिल काट के लेकर ये माजा का 50 का जाइए। हाँ जाइए, 50 का बिल काट के लाइए। ये है लोकल माजा। ये रेलवे ने इस माजा को अप्रूव नहीं कर रखा है। ऐसे ऐसे ब्रांड देखने के लिए मिलता है जो कि हमें बाहर शॉप में देखने के लिए नहीं मिलता है।
और ये ट्रेन में ही हमें देखने के लिए मिलता है। इस तरह के घटिया प्रोसेसिंग से तैयार किया हुआ माजा विद केमिकल, अगर कोई बच्चा इस चीज़ को पीता है तो बहुत ही उन्हें हेल्थ इशू हो सकता है, तो इसलिए माजा बिल्कुल घटिया है भाई। MRP है ना, बिल ले आइए ना, फिर देखते हैं कौन सा ब्रांड का। MRP माजा का 40 रुपीज़ रेलवे ने कर रखा है अप्रूव। 50 रुपीज़ का मतलब प्रिंट कर देंगे थोड़ी नहीं, अब जो हम थोड़ी करते हैं। ये माजा अप्रूव ही नहीं है, IRCTC से नहीं कर रखा है, ये घटिया और लोकल चीप तरीके का भाई ये माजा है, इसको रेलवे ने नहीं कर रखा अप्रूव। जब बिल की डिमांड किया तो वो भाग गए हैं माजा छोड़ करके। मतलब IRCTC में प्रोडक्ट ये अप्रूवल है, IRCTC कर रखा है अप्रूव। मैनेजर कौन है? हमने IRCTC का लाइसेंस नंबर भी होता है इसमें, अंडर लाइसेंस नंबर, वो भी नहीं है। और बिना लाइसेंस का हम प्रोडक्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मैनेजर को भेज दीजिए, मैनेजर को भेज दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट को IRCTC अप्रूव करती है तो IRCTC का जो है अंडर लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन होता है, या फिर उनकी ब्लू लोगो होता है, या फिर लेवल पे होता है। और ये प्रोडक्ट को IRCTC ने ऑफिशियली इसको मेंशन नहीं कर रखा है बेचने के लिए। तो इसकी जो अगर प्राइस की बात करें 35 रुपीज़ ये मैंगो का मैक्सिमम प्राइस होता है, पर इसका 50 रुपीज़ रीप्रिंट किया गया है। मतलब खुद से भी ये लोग प्रिंट कर देते हैं, मशीन प्रिंट वाली मशीन आती है और उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस फिक्स करके बेचते हैं। कि ये रॉन्ग है पूरा, रेलवे ने इसको नहीं कर रही, ये MRP का वायलेशन हो रहा है, तो इसके लिए कंप्लेन हमने लॉन्च किया है। और ये बिल भी प्रोवाइड किया इन्होंने, IRCTC का बिल है और इसमें साफ लिखा है मैंगो 750 ml, ठीक है। और प्राइस बिल कैसे कट गया है मैं भी तो कंफ्यूज हूँ, 50 का बिल कैसे दे रहे हैं ये? आप बताओ का हम तो बड़ा पाव बेच रहे हैं, हम 90 रुपये लिया है। इसमें क्या और होना चाहिए? इस बिरयानी के अंदर एक और कुछ होना चाहिए ऐड, क्या होना चाहिए? दही होनी चाहिए 10 वाली। दही या ग्रेवी एक चीज, ग्रेवी ठीक है, अब पहले देखो ना, ग्रेवी नहीं मेंशन है, दही तो होना ही चाहिए। एक चीज है मेंशन, एक चीज है दही या ग्रेवी, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा ही है। दही या ग्रेवी एक चीज है मेंशन, दोनों चीज थोड़ी है मेंशन, एक चीज है मेंशन। सही नहीं बता रहे हो। बना रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। कोई हाँ बात हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। नहीं। हाँ और हमसे 90 रुपये चार्ज किया गया, ठीक है। हाँ वो किया, वो कौन सा लड़के ने किया आप बताओ, हम देखते क्या बताई दी जाएगी। तो ये है भाई, जब इनकी क्लास लगती है तो ये अपने मुंह छुपाकर भागते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है बोलने के लिए। पहले तो ये फास्ट में आए हैं क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं या कंप्लेन वगैरह, फुल एविडेंस, वीडियोस, ऑनलाइन पेमेंट, सारे प्रूफ के साथ, ताकि इस वेंडर पे फाइन लग सके। हमारा एक ही मोटिव होता है IRCTC को सपोर्ट करना, और IRCTC को जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ ही विद प्रूफ एविडेंस के साथ, तो इन्हें तत्काल इमीडिएटली एक्शन लेना एज सुन पॉसिबल ज़रूरी है। तो इससे पहले भी हमारे IRCTC से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ये ज़रूरी मजबूती होता है आप कंप्लेन को फ़ाइन लगाने के लिए हमें, तो इसलिए हमने ऑनलाइन पे किया है। अभी रही बात ये माजा की या मैंगो की, तो जो ओरिजिनल माजा है, जो एज ए प्रोसीजर जो बाहर जो भी स्टॉल पे मिलता है, वो 40 रुपये MRP होती है और बेस्ट क्वालिटी होता है। और ये लोकल चीप घटिया क्वालिटी का माजा रीप्रिंट करके 50 में सेल करते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ये जो बिल दे दिया है हमने इनको 50 MRP 50 का बिल दिया। अभी मैं रिपोर्ट करें कि मतलब मैनेजर को भेजो, ये अलाउ नहीं। अगर अलाउ नहीं होता भैया तो बिल कहाँ से निकलता है ये बताओ। ये प्रोडक्ट अलाउड नहीं है मैंगो माजा, और ओरिजिनल माजा जो वैलिड है वो 40 का आता है। ये माजा आप लोग लोकल चीप क्वालिटी चढ़ाते हैं मार्जिन ज़्यादा रखने के लिए। आप मैनेजर से मिल लो ना, बोला इनको ना, इनको बोला ना मैनेजर। आपको माल दिया, आप हाँ, प्रॉब्लम है, आप मैनेजर से मिल लीजिए। मैनेजर से एक बार मिला दीजिए, उनसे बात करना, लेना होगा तो लेगा, तो नहीं तो मना कर देगा। मैनेजर के ऊपर बुला दीजिए, बात करना। आपने अभी क्या लिया ये बताइए पहले। हमने माजा लिया, लिया, मैंगो। पेमेंट कर दिया? पेमेंट नहीं किया, हाँ? पेमेंट नहीं किया। फिर क्या तकलीफ आपको आ रही है? हाँ, आपको कुछ तकलीफ तकलीफ ये है कि ये प्रोडक्ट अलाउ नहीं है। हाँ? ये प्रोडक्ट आप अलाउ, काउंटर पे जाइए, आप वहाँ पूछिए, सेठ को पूछिए, हम तो नौकर वर्कर है ना। तो वही बात इनको मैंने बोला ना। बिरयानी देखिए पहले आप, कैसा बिरयानी है। बिरयानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिरयानी है। लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिफंड कर दूंगा। रिफंड करने से मसला नहीं है ना, हम साउथ साइड में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अच्छा खाना मिले। नॉर्थ का तो हाल बुरा है ही, आप लोग साउथ में भी वही हाल है। हम तो उम्मीद ऐसा नहीं था कि अच्छा ऐसा खाना मिलेगा, उसके बाद भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा। पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोई भी पैसेंजर अभी तक ये नहीं बोला खराब खाना है, सबने अच्छा ही बताया। क्या बोलेगा वो, ठीक है। बोल क्या सकता है, आपको लग रहा है वही ना? मसला है ना, क्या बोलेगा। ओवर चार्ज अलग कर रहे हो, चलो क्वालिटी के अलग रखते हैं साइड में पहले,
पहले आप ओवर चार्ज की जैसा बात, अच्छा नहीं लगा, और ओवर चार्ज की कौन बात करे फिर? मेरे को ये बताओ, अच्छा आपको नहीं लगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा पैसा। इससे ज़्यादा वीडियो और बनाने दूसरी में नहीं चीज़, होगा भैया। इसमें दही क्यों नहीं आप दे रहे हो? अब ग्रेवी उसमें देंगे तो नहीं, भाई, आप मेनू चेंज कर रहे हैं। आप एआईआरसीटीसी का रूल पहले मेनू पढ़ लीजिए। तो एक चीज़ आप जैसे मांगो ना, एक चीज़ नहीं, मेरी बात सुनिए, दही या रायता, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। अगर कोई वेंडर अगर उसमें रायता बोल के चेंज कर रहा है मेनू में, हाँ। तो वो मेनू जानबूझ के चेंज कर रहा आपको है। जैसे ग्रेवी नहीं चाहिए आप बोल देते दही ऐसा मिल नहीं जाता, है। रायता मिल जाता, आप नहीं, बोलते तो। ग्रेवी आप ये पहले बोलना है कि आपके पास जो दही है स्टॉक नहीं है, हम रायता ऐड करेंगे। आप बोल दही मैंडेटरी है, ये मेनू में ऐड है। शायद आपको मालूम नहीं, पहले एक बार देख लीजिए मेनू आईआरसीटीसी का। वो तो मैंने हम आईआरसीटीसी से बात किए हैं अभी, हमको पता है ना, कंफर्म किए अच्छे से। आप ऐसा वीडियो बनाते ही रहोगे नहीं, गलत बात है ना फिर। ओवर चार्जिंग कैसे कर रहे हैं? पानी 20 रुपये रेल नीट बेच रहे हैं आप। भैया, कोई नहीं बेच रहा, आप कैसे नहीं बेच रहा है? 20 रुपये दिया ऊपर मेरे कोई सामने। नहीं दिया भैया, मैं सबको गलत बोल बात के है। रखा है, एक भी आप पैसा दे, क्या रुपये लिया भाई? है, दे रहे तो क्या आप रुपये लिए उसमें बताइए आप? सब बड़े बड़े चोर में रखा है, 15 रुपए 20 रुपये दिया है भाई। 20 रुपए, जब उसमें सब होटल पे रखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। नहीं मिलता है। अरे, ऐसा थोड़ी अरे 15 बोलता का है 15 भाई। का ही रहेगा भैया। आप मानने को तैयार ही नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए, वही तो बात है ना। आर्गुमेंट करने आ गए आप डायरेक्ट, नहीं यार, ऊपर से ओवर चार्ज हो रहा है, बस कर रहे हैं, वही बात है। अब इसका मैं रिफंड करवा दूंगा आपको। रिफंड अगर करने अच्छा नहीं से, लगा देखिए, रिफंड करने से सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। एक बार ट्रैवल करने से सोल्यूशन आप खाना चेंज करना, पैसे वापस करना, वो नहीं है। 80-100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऑनलाइन भी खाना मंगा सकते थे, पर स्टॉपेज कम था इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं उपलब्ध हो पाए। ऑन बोर्ड पेंट्री है तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे हमको ऑनलाइन इसमें खाना मिले, अच्छा मिले, इसमें पैसे दे अगर खरीदे। अच्छा नहीं मिला, अच्छा है नहीं तब ना हम कंप्लेन किए। आपको लग रहा है सब अच्छा बोल रहा है, ओवर आपने- चार्जिंग आप कर रहे हैं। किसी पैसेंजर से पूछिए कैसा खाना है। मैंने सबको पूछने की बात है, ये आप ये वेज बिरयानी है ही नहीं, लगता ही नहीं वेज बिरयानी। कैसे लगता है? बताइए, ट्रेन का खा लीजिए, जाके बाहर का खा लीजिए, थोड़ा कितनों फुटपाथ पे खा लेंगे, पर इससे बेटर होगा। तो मैं इसमें रिफंड करवा दूंगा आपका, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अरे रिफंड करना तो एक अल्टरनेट ऑप्शन है, वो आईआरसीटीसी बोला रिफंड करने से सोल्यूशन नहीं होता है, वो रिफंड करेगा ही, आईआरसीटीसी यही बोलता है, यही वीडियो बोलता है। बनाने से रहेगा solution। वीडियो बनाने से तो आप नहीं, खाना अगर ठीक होता है तो थोड़ा 10-20 रुपये कोई माइंड नहीं, बात तक पकड़ आई खाना के साथ तो ओवर चार्जिंग। क्वालिटी में आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जज नहीं कर रहा हूँ सुबह से। पर जब उठाऊँ मैं सो के तो ये मैं बिरयानी, पहले बाहर का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया मंगाने का ऑनलाइन, रेल रेसिपी पे देखा हूँ ऑप्शन उपलब्ध नहीं थे, फिर जाके मैंने खरीदा है। एक से पूछा उपलब्ध नहीं है वेज बिरयानी, दूसरा बंदा आया फिर उससे लिया मैंने, दोनों 90 रुपये बताया मुझे। वेज बिरयानी 100 रुपये सेल कर रहे हैं, वेज बिरयानी 100 रुपये, अंडा बिरयानी 100 रुपये दे रहे हैं और वेज बिरयानी 90 रुपये सेल कर रहे हैं। वेज बिरयानी कैसे ऑनलाइन पेमेंट दोनों का मेरे रिकॉर्ड है, मेरे पास 90 रुपये बोला है, 80 रुपए का दोनों वेज स्टाफ बिरयानी। आपका बोला है, गलत बोल रहे हैं आप। आपका स्टाफ बेच रहा है, आप बोल रहे हैं कि 80 रुपये 80 रुपये। है वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा तो बताया नहीं, 80 रुपए तो ऊपर से कम आप माजा रख रहे हैं तो ओरिजिनल माजा रखिए, 40 रुपये वाला लोकल मैंगो रखते हैं, वो भी तो बात वही तो मैं है। चलो रखूंगा ठीक है, आप लोग उसकी थर्ड उसको बात छोड़ देते हैं। खाने का कम से कम थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा रखिए कि कोई भी चीज़ हो खा ले, बिरयानी नहीं तो आप थाली में ऑप्शन अच्छा रखें, वो भी नहीं है आपका। जैसे अच्छा नहीं लगा उसके मैं जवाबदार हूँ, आपका पैसा रिफंड करवा दूँ। आप रिफंड करा रहे हैं पर सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हुआ। पेमेंट रिफंड ऐसे कंपनी गिरते रहेंगे, डेली का चलता रहेगा, पैसे एक का दो का पैसा वापस करके कहानी चलता रहेगा फिर। ऐसा नहीं बड़ा रहता, एक्सपोज है ना, ये बड़ा एक्सपोज चल रहा है, ऐसा ये नहीं रहता। छोटा मोटा तो है नहीं। जैसा आप आईआरसीटीसी को मैंने डायरेक्टली बोला, पूरे भारत में इंडियन रेलवे का खाना सबसे बेकार होता है इंडिया में, क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका? आप लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपके जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर वो चेक नहीं कर रहा है आके, विजिलेंस वाले नहीं चेक कर रहे हैं, ये तो है ना प्रॉब्लम। थैंक रिव्यू दीजिए कैसा खाना था, आप भाई बताइए। मैं तो लेता ही नहीं। ये चीज़ मैं भी ट्रैवल करके नहीं लेता हूँ खाना अक्सर, पर मजबूरन मैं ले लिया कि चलो सुबह सुबह का टाइम था, ये तो खाना लेके चढ़ता हूँ मैं बाहर से। तकरीबन 500 किलोमीटर्स तय करके एक नन होल्ट एरिया पर आकर रुक के, जो कि क्रॉसिंग के लिए बात करें, ये भूगांव छोटा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म्स है और जस्ट अभी यहाँ पर लगाई गई है 1 नंबर पे कि कोई ट्रेन आने वाली है साइड से, उसको क्रॉस करने के लिए। फ़िलहाल टाइमली है, बिल्कुल ऑन टाइम, 5 बजे ये नागपुर को छोड़ देगी और जस्ट पीछे हूँ मैं। 2 कोचेज़ है जनरल, उसके बाद S1
कुछ रूट ऐसे हैं या कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें क्राउड लेस आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि साउथ साइड। अगर आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि बिहार साइड में, तो वहाँ पर आपको टिकट मिलना तो बड़ी कठिन हो जाती है, 2-2 महीने पहले आपको रिजर्व करने पड़ते हैं सीट। उसके बावजूद भी काफ़ी कठिनाई से ट्रैवल करना पड़ता है। पर अगर अभी की बात करें तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और क्राउड लेस है भाई, थोड़ी भी भीड़ नहीं है। और सीट वाइज जितनी पैसेंजर है वो है भाई जनरल, 2 कोचेस जनरल है, इसमें भी उतनी क्राउड नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हो सीट वाइज सारे पैसेंजर हैं और खुल भी गई है। और ये है, और कोच को भाई देख सकते गुटखा और तंबाकू से पूरा एकदम बुरा हाल हो जाता है। सो नाउ डिपार्चर गुड़गांव से, और यहाँ पर लगाया गया था एक मालगाड़ी क्रॉस किया है उसके लिए, और फिलहाल यहाँ से भी निकलते हुए गुड़गांव से। 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर आकर रुक गई भाई सेवाग्राम जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है SEGM। वेलकम टू महाराष्ट्र। भाई मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और ये कोई होल्ट नहीं है, बट यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म और 11 ट्रैक है। थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है, पर अभी क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर रुका गया है। और बात करें मेरी ट्रेन की, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, तो ये बिल्कुल ही ऑन टाइम है, इसके डिले के चांसेस बहुत ही कम होती हैं। फिलहाल 3 नंबर पर आकर लगी हुई है और कुछ ऐसा माहौल है भाई। और यहाँ पे जितने भी बेचने वाले हैं या फूड वगैरह बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, और पानी वगैरह देखिए रेलिंग वगैरह सब बिक रहा है, बट 20 रुपये बिक रहा है। लो 500 निकलवा लो। क्या रुपये पानी? हाँ भाई, क्या रुपये पानी? 15 रुपये का पानी है। ये क्या है यार? क्या है? कोई क्या नाम है, गरीब आदमी कमाए तो उसको ऐसे। गरीब आदमी नहीं, कोई दे रहा है ले लीजिए, अगर नहीं है ठीक है, खुशी से दे रहा है 5 रुपये, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कभी भी। MRP से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये लोग अपनी मर्जी से अगर दे दे अलग बात है, पर ये कभी ज़बरदस्ती करते हैं। बाहर वाला, हाँ अंदर वाला MRP ले। सबका MRP फिक्स है रेलवे में, रेल नीर का। तो ये है भाई, स्टेशन पर जो भी बेचने वाले होकर है वो 15 की पानी रेल नीर नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने उनको भाई जब रिकॉर्ड किया पकड़ा तो पानी वापस लेकर चले गए। तो ये चीज़ है भाई, रेलवे को IRCTC को ये भी देखना चाहिए। क्या रुपये पानी भाई? 20 रुपये भाई। 20 रुपये? हाँ दे रहा है ये भाई 20 रुपये रेल नीर बेच रहे हैं। हाँ जबरदस्ती है क्या? भेजो रेलवे को वीडियो। ये है भाई जोर जबरदस्ती। रेलवे को इस चीज़ को देख करके कार्रवाई करनी चाहिए IRCTC को, ऐसे लोगों पर। स्टेशन पे भी जो है ओवर चार्जिंग का धंधा बना दिया है, ऐसे होकर को जो बाहर बेचते हैं ओवर चार्ज करते हैं, उन पर भी रेलवे को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो भाई फाइनली डिपार्चर, और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट खड़ी रही है सेवाग्राम जंक्शन पे। और ये कोई हॉल्ट नहीं था इसका, क्योंकि डायरेक्ट नागपुर का हॉल्ट है, तो बीच बीच में कभी कभी क्रॉसिंग ये वगैरह के लिए रुकती है। तो जी जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर बताइए। सर अभी कंप्लेंट डाल देना सर, ट्रेन नंबर 12649 में। हाँ जी हाँ जी कंप्लेंट डाला था सर। हाँ सर, उसका वो मैनेजर को अटेंड कर दिया सर? मैनेजर आया अटेंड करने के लिए और एटीट्यूड में चला भी गया। ऐसा लगता है कि IRCTC को ये चला रहे हैं खुद, कैसा एटीट्यूड था। सेंटर का बंदा का फोटो वीडियो कुछ है सर? हाँ है, बिल्कुल है। तो थोड़ा वो वाला ये नंबर पे शेयर कर सर, मैं अभी उसका प्रूफ का सबमिट करेगा, जी 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 उसका सर तुरंत एक्शन करेगा। ओके ओके सर, तुरंत फाइन लगाए सर, ऐसे नहीं होता सर, सारी चीज़ें आपको भेज रहा हूँ। श्योर सर, सो क्लियर वो चार्जिंग विल इसके जी नेसेसरी पेनल्टी इम्पोज ऑन देम। जी जी श्योर सर, ओके। IRCTC चेन्नई से कॉल था और बोला गया कि वीडियोस देने के लिए हम अभी फ़ाइन उन पर इम्पोज करेंगे। वीडियोस एंड पेमेंट प्रूफ साथ ही मैंने लिख दिया है, जल्द से जल्द इस पर मामले पर कार्रवाई कर दें। तकरीबन 582 किलोमीटर जर्नी कवर करके पहुंचते हुए ये भाई दक्षिण एक्सप्रेस जो कि निज़ामुद्दीन से हैदराबाद को जा रही है, इसमें मैंने पहले भी ट्रैवल किया। फाइनली अराइव्ड। अब यहाँ से मेट्रो लेकर के जाना है यूनिवर्सिटी,
हमारे खास मित्र के पास, विनय भाई के पास। फिलहाल चलते हैं बाहर की तरफ, एग्जिट करते हैं। तो फिलहाल भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 8 नंबर के साइड आकर के आप मेट्रो ले सकते हैं। जस्ट सामने मेट्रो है, आपको दिख रहा है। मेरे को लगा 1 नंबर पे है। और 8 महीने पहले हमने ट्रैवल किया था दक्षिण एक्सप्रेस में, तो कुछ स्टॉल पे कुछ हुए थे बहस वगैरह। भाई साहब का स्टॉल था, पर अभी मिले तो पहचान गए, मैं तो भूल भी गया था इतने स्टॉल है। और बताइए। अच्छा अच्छा, चलिए जो भी रेट MRP रहे ना, MRP ही बेचे, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ पूरा स्ट्रेस हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया आदमी है, मस्त है भाई। और करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त और चलते हैं भाई, मेट्रो लेते हैं और निकलते हैं फिर हम यूनिवर्सिटी के लिए। और ये जर्नी कैसा रहा आपको ये बताया, छोटा सा जर्नी था, एक हॉल्ट था, एक स्टेशन था इसका। बाकी जो भी रहे आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप भी एक्टिव रहे, आप भी जागरूक रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और जय हिंद।